जीव भी सृष्टि आदि 5 कृत्यों में सम्मिलित है। श्री ने कहा, नील पीत आदि विषयों में रहने वाली वृत्ति को ही बुद्धिमानों ने सृष्टि कहा है। विषयों में रहने वाली आसक्ति स्थिति कही जाती है। गृहीत विषय से विरक्ति होना अथवा अन्य पदार्थ के ग्रहण में विरक्ति होना, इसी को तत्वशास्त्र विशारदों ने संहति कहा है। उन वासनाओं का तिरोहित होना अथवा उनका लय हो जाना, यही अनुग्रह कहा जाता है। जैसे आग जब वस्त्र को पकड़ लेती है तब उसे नहीं छोड़ती, इसी प्रकार जिसके ऊपर ये अनुग्रह होता है वह अनुग्रह उसको नहीं छोड़ता। इस प्रकार अनुग्रह ग्रहग्रसनशील है। मेरे अनुग्रह से जीव सदा पुष्ट होता रहता है और बढ़ता रहता है। इस प्रकार अविद्या पर्यंत मेरा स्वरूप है, जिसकी व्याख्या मैंने पहले की है। यह जीव शुद्ध विद्या के योग से अपना संकोच छोड़ देता है, तब बंधन से मुक्त हो जाने पर वह दैदीप्यमान हो जाता है। पुनः मेरी ज्ञान क्रिया के संयोग से वह सर्वज्ञ और सब कुछ करने में समर्थ हो जाता है। संकोच रहित हो जाने के कारण वह अणु होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। किंतु जब तक मेरी करुणापूर्ण दृष्टि से वह देखा नहीं जाता तब तक उसका ज्ञान संचित रहता है। वह केवल इंद्रियों से ही विश्व को देखता रहता है। संचित ज्ञान होने से वह जीव वस्तुओं को अपने नेत्र से देखता है, मन से विकल्प करता है, अपने अहंकार से अभिमति रखता है और बुद्धि से निर्णय करता है। यह स्थिति जागरावस्था में होती है। स्वप्नावस्था में अंतःकरण द्वारा संचरण करता है। सुषुप्त अवस्था में उससे छोड़कर स्वरूप में स्थित हो जाता है। ये तीनों अवस्थाएं प्रकृति में रहने वाली हैं, जीवन में नहीं रहती। जब जीवन समाधि की अवस्था में होता है तब उसकी तुरीयावस्था होती है। वह तुरीयावस्था भी जीव में नहीं रहती, किंतु यह शुद्ध सत्व की व्यवस्था है। उसमें जीवन में प्राकृत गुणों से होने वाली अवस्थाएं नहीं होती कि बहुना प्राकृत गुण उसका स्पर्श तक नहीं कर सकते। जीव का स्वरूप उपाधि रहित है, अच्छेद्य है, चिन्मय है। यद्यपि वह इस प्रकार का है, तथापि अनादि अवध्या उसके स्वरूप को आच्छादित किए रहती है। इस कारण यद्यपि मेरे आत्म स्वरूप का दर्शन सुलभ है, फिर भी जीव उसे देख नहीं पाता। इंद्र ने कहा, हे भगवती, जब आप ध्यान से भी परे हो तब आप किस प्रकार सुलभ दर्शन वाली हो। हे कमले, आपके इथम भूतम स्वरूप को तो वेदांत में नहीं जानते, नित नित कहते हैं। श्री ने कहा, हे इंद्र, मैं समस्त जीवधारियों को प्रत्यक्ष देखे जाने की योग्य हूं। इस मेरे मत को आप सावधान होकर सुनिए।